आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतल्लाहु अला अदाई मजमाइन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है और आज की वीडियो का अनवान तज़किरा खैर ज़िक्र खैर जनाब सैयदुल शुहदा इमाम अली मुकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम और जनाब अब्बास इब्न अली अलमदार करबला सरकार वफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि आप दोनों शख्सियात के कदमों पर हमारी जानें, हमारे माँ बाप कुर्बान हो, हमारी आल औलाद कुर्बान हो। आज उनके जनाब सैयदुल शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यौम वलादत और अगले दिन यानी 4 शुबान जनाब अब्बास इब्न अली अलमदार करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यौम वलादत के हवाले से हमारी आज की वीडियो है। सबसे पहले हम तमाम अरवाए अम्बिया और ख़ासकर तमाम अरवाए मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में और बिलखसूस इमाम असर व ज़मा अजल अल्लाह ताला फ़र्द शरीफ के हजूर और तमाम आलम इस्लाम के हजूर इन दोनों मुक़द्दस शख्सियात के यौम वलादत के मौके पर हदिया तबरीक पेश करते हैं और अल्लाह पाक से, अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमें इन हस्तियों के फ़ज़ाइल और मनाक़िब बयान करने के साथ साथ इन हस्तियों का ज़िक्र खैर करने के साथ साथ इनकी ज़िंदगानियों से कुछ सीखने की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें इनकी सीरत के रोशन पहलू और इनकी तालीमात के रोशन जो पहलू हैं उनसे इस्तिफ़ादा करने की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ज़िक्र करेंगे जो जुम्मतुल मुबारक वाले दिन खुली बर्बरियत और दहशतगर्दी की गई पेशावर में जामिया मस्जिद में और तकरीबन 60 के करीब मोमिनीन की शहादतें हुई और 100 से ज़्यादा सुनने में आया है कि मोमिनीन ज़ख्मी हैं। उनमें से भी 1-2 की आज शहादत की ख़बरें आई। अल्लाह ताला तमाम शुहदा को शुहदाए करबला के साथ माशूर फरमाए और तमाम ज़ख्मियों को अपने शाफ़ी व काफ़ी होने के सदक़े बीमार करबला की बीमारी के सदक़े से शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। इस खुली और बर्बरियत से भरे हमले की हम जनाब भरपूर मज़म्मत करते हैं, लेकिन मज़म्मत तो हर जगह से हर प्लेटफार्म से हो रही है, लेकिन इन मज़म्मतें नाकाफ़ी होती जा रही हैं और मोमिनीन की जानो माल जो है पाकिस्तान में जिस तरह से महफूज होनी चाहिए एक पाकिस्तान के शहरी होने की हैसियत से, इस तरह से अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस तरह से कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। हम दुआ गो हैं कि वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में अमन व शांति का दौर दौरा हो जनाब और हर तरफ खैर और अमन के साथ हर मसलक का हर मज़हब का बंदा जो है अपनी तालीमात अपने मज़हब की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने में आज़ाद हो और ना किसी की दिल आज़ारियाँ की जाएँ, ना किसी की दिल शिकनियाँ की जाएँ, ना किसी की जानो माल को पाकिस्तान में कोई ख़तरा हो। अल्लाह करे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाकिस्तान वतन अज़ीज़ में जो कि एक दिन इंशाअल्लाह ऐसा दिन ज़रूर आएगा कि एक दिन ऐसा भी हो, एक सुबह ऐसी भी आए कि जिस सुबह का पैगाम अमन हो, जिस सुबह का पैगाम सलामती हो, जी जिस सुबह का पैगाम जनाब एक दूसरे की इज़्ज़त व जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी हो और उस सुबह का पैगाम उस सुबह की रोशनी में उस सुबह के नूर में हर वतन अज़ीज़ में बसने वाला पाकिस्तानी, चाहे वो मुसलमान हो चाहे किसी भी तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हो, अपने आप को महफूज समझे, अपनी जानो माल इज़्ज़त औलाद हर चीज़ को महफूज समझे। तो हम नाउमीद नहीं हैं। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों के सिला में हमें मिला है, प्लेट में रख के हमें किसी ने नहीं दिया। हमारे आबाओ अजदाद बुज़ुर्गान की इसमें कुर्बानियाँ हैं और हर तबका फ़िक्र के बुज़ुर्गान की कुर्बानियाँ हैं। तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ऐसा ये आज़माइश का दौरा है और हुक्मरानों के लिए भी आज़माइश है कि उनको भी थोड़ा सा इस ज़िमन में काम थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा बल्कि काम करने वाला ही उनका है। बिल्कुल इस तरह का कोई लाया अमल बनाया जाए कि जिसमें ना तो एक दूसरे के मुक़द्दसात की तौहीन की जाए, ना एक दूसरे के जानो माल के खुलेआम जनाब तकफ़ीरी फ़तवे दिए जाएँ। जिस तरह के अभी हमने देखा कि कल या परसों एक क्लिप हमारे पास आया जिसमें एक जनाब बज़ाहिर अब क्या कहना चाहिए उसको, किस मसलक से उसका ताल्लुक़ है जी, किस मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ है, अब क्या कहा जाए। हालाँकि जिस मकतबा फ़िक्र का से उस बंदे का ताल्लुक़ है उसी मकतबा फ़िक्र से बड़ी बड़ी इत्तेदाल पसंद शख्सियात हैं जो पैगाम अमन देती हैं, जो वहादत का पैगाम देती हैं जी। जो बल्कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का ट्वीट हमसे किसी ने शेयर किया जिन्होंने खुलेआम जनाब इसके ऊपर इज़हार अफसोस किया और उसमें अपनी जान से हाथ धोने वालों के लिए शहीद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। लेकिन एक बंदा एक ऐसा भी उठा कि जिसने कहा कि जी हमें अफसोस है लेकिन उनके लिए दुआए माग़फ़िरत ना की जाए क्योंकि वो काफ़िर हैं, मुशरिक हैं। तो अब देखिए कि वो हुकूमती इदारे, हुकूमती एजेंसियाँ या हुकूमत वक़्त ख़ुद कि जो पैगाम पाकिस्तान नामी जो सबसे साइन करवाया हुआ है वो अब किधर गया कि जिसमें ये वाज़ह शिक मौजूद है
कि जिसमें कहा गया है कि एक दूसरे को कलमा गो को जनाब सवाए कादियानियों के मरज़इयों के जो ख़त्म नबूवत के मुनकर हो गए और दायरा इस्लाम से निकल गए, उनके अलावा तो इस्लाम का कलमा गो का कोई ऐसा फ़िरका नहीं है जिसकी इस तरह से जो है तकफ़ीर की जाए। तो बहरहाल ये हुकूमत के देखने वाले काम है। आज हम ज़िक्र खैर करेंगे जनाब सैयदुल शुहदा हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम और जनाब अब्बास इब्न अली अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारक का, और देखेंगे कि उनकी सीरतों में जी, उनके किरदारों में, उन नफूस कुदसिया के जो सीरत के रोशन पहलू हैं उनमें हमारे लिए क्या सबक है। आया कि हमने, जैसे कि हम अपनी तकरीबन हर दूसरी वीडियो में ये ज़िक्र, ये बात, ये क्या कहना चाहिए, शिकवा कर रहे होते हैं। क्या मैं अपनी बात करता हूँ कि क्या मेरे लिए आपकी फ़ज़ाइल की मुनासबत से बस महफ़िल का इनकाद और ख़ुशी का इजहार जी, और ढोल ढमक्के और इस तरह की शरीनियाँ बांट देना, बस यही कुछ है? या मैंने यही अहले बैत अलैहिस्सलाम के दर पे आने के बाद उनसे यही कुछ लेना है, यही रविश लेनी है, यही लाइफस्टाइल लेना है, तर्ज़ ज़िंदगी लेना है, यही अकीदा लेना है? या मेरे लिए उनकी सीरत से कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि असल हैं, जो कि मकसद ही वो है लेने का जी, सीखने का मकसद ही वो है। कुरान और अहले बैत से मरबूत रहने का जो हुक्म था उसका तसलसल ही ये है कि उनकी सीरत से इस्तिफादा किया जाए, गमी में भी इस्तिफादा किया जाए, उनकी खुशियों से भी इस्तिफादा किया जाए, उनकी वलादत हो, उनकी शहादत हो जी, वो सफ़र में हो, हज़र में हो जी, वो रोज़े से हो, वो खाने की दस्तरखान पे हो, किसी भी मोड़ पे हो, किसी भी ज़िंदगी के उसके ऊपर हो, उनके मौजू के ऊपर हो, उनसे सीखा जा सकता है। अहले बैत अलैहिस्सलाम की ज़िंदगियाँ एक मौल्लम, एक उस्ताद की तरह हैं कि जो हर वक्त, जिनके हर अमल में हमारे लिए कोई ना कोई रोशनी है, हर अमल में हमारे लिए एक पैगाम है। उनकी वलादत के वाक़यात हों या उनसे मुंसलिक और चीज़ें हों जी, उनकी शहादत के वाक़यात हों, उनकी खुशी के लम्हात हों, उनके गम के लम्हात हों, उन पर आने वाली मुसीबतों की बातें हों, हर चीज़ में, हर पहलू में उनके मानने वाले, उनके चाहने वाले, चाहे किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हों, उनके लिए सीखने का एक खूबसूरत सिलसिला है। लेकिन अफसोस की बात, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ राइज जो कल्चर है वो तो कुछ यही है कि आज उनका यौम वलादत है तो खूब खुशियाँ मनाई जाएँ, वलादत के नाम पर, वलादत की खुशी के नाम पर हर चीज़ को अपने ऊपर मुबाह करार दे दिया जाए, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे गाने हों, गाने की महफ़िलें हों, चाहे औरतों मर्दों का जो मखलूत एक माहौल हो, इज्तिमा हो जी, आगे मर्द बैठे हों, पीछे औरतें बैठी हैं और गाने वाले गा रहे हैं, गाने वालियाँ गा रही हैं, और नाम हुसैन पे, खुशी हुसैन के नाम पर हर चीज़ हम पे जायज़ हो गई, हर चीज़ मुबाह हो गई, शरई अहकामात माज़अल्लाह वक्ती तौर पे मुअत्तल हो गए। चाहे वो उनकी फिर यौम शहादत की मजालिस का सिलसिला हो कि जिस पे उनके गम के नाम से, उनकी अकीदत के नाम से हर चीज़ जो है मुबाह करार दे दी जाती है, हर तरह की अज़ादारी जो है वो जायज़ करार दे दी जाती है। पैगाम हुसैन, पैगाम करबला कहीं दूर रह जाता है जी। शुहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों का सिलसिला, और इन अजीम कुर्बानियों के पीछे जो उनकी नीयत थी, क्या वजह थी, आखिर वो वजह भी तो तलाश की जाए कि जनाब अहले ख़ानदान से लेके अंसार और दोस्तों से लेके तमाम अहबाब से हर बंदे ने जनाब सैयदुल शुहदा हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम को जनाब दबे लफ्ज़ों में ये बात कहने की कोशिश की, और कईयों ने तो खुल के ज़ाहिर किया कि हुज़ूर आप ना जाइए, आप ना मलाउन से, यजीद से, लईन से जो है वो इस तरह का वो कीजिए, ना निकलिए सफ़र पे। तो क्या वो वजह क्या थी कि हुसैन अलैहिस्सलाम जो है वो इस चीज़ पे अपने इनकार पड़े रहे? अगर बायत कर लेते और किसी मुर्शिद की तरह, किसी पीर फ़कीर की तरह अपना हुजरा एक बना लेते और कहते कि ठीक है भाई, तुम हुकूमत का काम जो मर्ज़ी उस ज़िमन में कुरान और शरीयत के अहकाम बदलो, जो भी करो, मुझे इससे क्या, मैं लोगों को दीन सिखाऊंगा, रूहानी बातें सिखाऊंगा, तो जनाब हुकूमत के, दौलत के दरवाजे खुल जाते आप पर। तो ठीक है जनाब, उनको और क्या चाहिए था कि आप साइड पे बैठे रहें, अपने आप दीनी चीज़ें सिखाएं, मुबल्लग बन के बैठे रहें, हमें ना छेड़ा जाए। तो वो क्या वजह थी कि हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर वाजिब कर लिया, फ़र्ज़ कर लिया अपने ऊपर कि मैं इस जो है बातिल हुकूमत के ख़िलाफ़, बातिल अकायद और नज़रियात के ख़िलाफ़ अलम जो है हक़ का अलम बुलंद करूँगा और जिहाद करूँगा जी, यानी लोगों को समझाऊँगा, अमर बिल मारूफ़ करूँगा, व नही अनिल मुनकर का फ़रीज़ा सर अंजाम दूँगा, और बीवी बच्चे तक कुर्बान करने पड़े तो मैं करूँगा। आखिर वो क्या वजह थी कि सैयदुल शुहदा के जितने जानिसार सहाबा थे, 72 के 72 जो जनाब शब अशूर चिराग गुल कर देने के बावजूद उनका जज्बा 1 इंच भी नहीं टूटा, अपने मौक़िफ़ से वो आधा इंच भी पीछे नहीं आए। आखिर वो वजह तलाश करने की हम कैसे कोशिश करें, कौन हमें इस तरफ मुतवज्जे करेगा? क्या सारी ज़िंदगी की आपकी सीरत मुबारक के फ़ज़ाइल और मसाइब जो हैं वो इसी चीज़ में पिन्हा हो गए हैं कि बस खुशी में खुश हो लो और गम में आंसू बहा लो और सीने पीट लो, मुंह पीट लो, बस
या छुरियाँ कुएं में चला लो या आग पर चल लो, ये क्या हम बनाकर पेश करते हैं इतनी अजीम शख्सियात को कि कुरान और अहले बैत, कुरान और अहले बैत। कुरान के मुकाबिल अहले बैत अलैहिस्सलाम का मुकाम या नाम लेने की वजह क्या थी कि वो इन रिटन फॉर्म में अल्लाह के अहकामात हैं, ये चलती फिरती तस्वीरें हैं, ये चलते फिरते कुरान है, बोलते कुरान है, यानी कि इनकी ज़िंदगियाँ कुरान से हट नहीं सकती। इनकी ज़िंदगियाँ कुरान के दिए हुए अकायद से 1 इंच आगे नहीं जाएंगी और ना ही अपने मानने वालों को उस तरफ जाने देंगे और ना 1 इंच पीछे आएंगी। तो क्या वजह है कि हमें फ़ज़ाइल हों, मसाइब हों, हमारे सीखने के लिए आज जो मवाद बदकिस्मती से नज़र आ रहा है वो रस्मी सी चीज़ें हैं, नाम शो ऑफ करने वाली चीज़ें हैं। तो इस तरफ मुतवज्जो कौन होएगा और कौन करवाएगा? उलमाए बुजुर्ग जो हैं वो तो लगे रहे किसी और ही कामों में और स्टिल अभी तक लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि सिवाय 2-4 नाम आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, इसके अलावा कोई आलम बता दीजिए कि जो वाह वाह करवाने और हाय हाय की काम, हाय हाय ज़्यादा होने और वाह वाह ज़्यादा होने को ही मजलिस की कामयाबी की ज़मानत समझता है और ड्राइंग रूमों में फिर जाके बानियों से पूछता है, हाँ जी देखें फिर कैसा पढ़ा, कैसा धोया, कैसा फलाना किया, कैसा गिरिया करवाया। ये तो आजकल हाल है। तो बहरहाल हम चलते हैं जी, अपना बाकायदा उसका मौजू का आगाज़ करते हैं। माह शुबान की और सन 4 हिजरी की 3री तारीख की सुबह थी जब परवरदिगार आलम ने जनाब सदीक़ा ताहरा जनाब सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा को दूसरा फ़र्जंद अता किया, जिसका सबसे पहला इम्तियाज़ ये था कि इसके शिकम अतर में रहने की कुल मुद्दत 6 माह थी, जिसकी नज़ीर तारीख़ अंबिया में जनाब ईसा और जनाब यहया के अलावा किसी और मुकाम पर नहीं मिलती। और कुरान हकीम ने भी इंसान के हमल और रज़ाअत के 30 महीना इसी नुक्ता की तरफ इशारा किया है। आपकी वलादत के मौके पर भी जनाब उम्मुल फ़ज़ल के ख्वाब का तज़किरा पाया जाता है, जैसा जनाब सैयद हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम इमाम अली मुकाम, उनकी वलादत के मौके पर उनकी जनाब उम्मुल फ़ज़ल के ख्वाब का एक तज़किरा है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का एक हिस्सा मेरी आगोश में आ गया, बड़ी परेशान रही और जैसे ही सुबह हुई बेचैनी के आलम में जनाब सुबह होने का इंतज़ार किया। रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आक़ा दो जहां आपके नलैन मुबारक पर मैं, मेरे माँ बाप, मेरी आल औलाद कुर्बान आपके हजूर पेश हुई और फरमाया कि जनाब आका मुझे ये ख्वाब आया जिससे मैं बड़ी परेशान हूँ। तो फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आप परेशान ना हो, आपका ये ख्वाब इशारा है इस ज़िमन कि आप मेरी आल में से एक फ़र्जंद की जनाब परवरिश करेंगी, वो आपकी गोद में खेलेंगे। तो बहरहाल जनाब उम्मुल फ़ज़ल के ख्वाब का तज़किरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वलादत के उसके ऊपर भी पाया जाता है। विलादत के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ने कानों में अज़ान और इकामत कही और आप ही ने हुक्म परवरदिगार के मुताबिक हुसैन नाम रखा। जैसे हसन नाम इससे पहले किसी बच्चे का नहीं था, इसी तरह हुसैन नाम भी कुदरत ने अपने ख़ास ख़जाने से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया था और ये नाम भी इससे पहले किसी बच्चे का, किसी नौमौलूद का नहीं रखा गया। ज़ुबान रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वह जैसे मौला कायनात और इमाम हसन के अलैहिस्सलाम के उसमें मिलता है कि आपको गुरती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लुआब दहन की दी, लुआब पाक की दी। इसी तरह जनाब सैयदुल शुहदा अलैहिस्सलाम को भी अपने लुआब पाक की गुरती आपने दी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ने अपने ज़ेर तमाम अकीका का इंतज़ाम किया और आपने ग़ज़ा का यह अनोखा इंतज़ाम किया कि बच्चे को अपनी ज़ुबान मुबारक या अंगुश्त मुबारक के ज़रिए सैर व सराब करा दिया करते थे और किसी दूसरी ग़ज़ा की तरफ मुतवज्जे ना फरमाते थे। हत्ता कि कुछ रवायात के मुताबिक शीर मादर से भी कुछ अरसा बेनियाज रखा और लुआब रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इन दोनों फ़र्जंदान की जो है अक्सर पेशतर ग़ज़ा करार पाती थी। जनाब सैयदुल शुहदा की ज़ियारत में भी इस नुक्ता की तरफ इशारा मौजूद है कि आपकी तरबियत इस्लाम की गोश में हुई और आपको दूध ईमान के मरकज़ से मिला है। आपके मशहूर अलक़ाबात में सैयद, सिब्त असगर, शहीद अकबर, सैयदुल शुहदा, अबू अब्दुल्ला मशहूर अलक़ाब हैं। आपकी कुनियत भी अबू अब्दुल्ला है जिसे आम तौर पर याद किया जाता है। आपकी शख्सियत का दूसरा इम्तियाज़ ये था कि आपकी विलादत पर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम मलाइका की फ़ौज लेकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मुबारकबाद पेश करने आए और इस सिलसिले में बाज़ रवायात के मुताबिक इन फरिश्तों की तादाद हज़ारों के मुताबिक थी। आपकी विलादत का साल इस्लामी तारीख़ में किसी बड़े हादसे का साल नहीं है, लेकिन इसके बाद चारों तरफ इस्लाम जो है नरग़े आदू में घिर गया और सबसे पहले इसे कुफ्र व शिरक के तमाम अज़ाब से बैक वक़्त मुकाबला करना पड़ा था। जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का पहला तासर यह था कि कुफ्र व शिरक और यहूदियत ने चारों तरफ से घेर कर इस्लाम को फराह करने का नाकाम मनसूबा बनाया और जद्द बुजुर्गवार और पिदर बुजुर्गवार की ताकत के एतमाद पर सबसे मुकाबले के लिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाबले के लिए तैयार रहे।
और जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम की तरह और इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की तरह पूरी तरह आगोश रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज़ याब होते रहे। आपका सीने मुबारक जब जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए, कुछ रवायात के मुताबिक 5 साल था और कुछ के मुताबिक 6 साल था। लेकिन इस मुख्तसरन अरसे में भी, जैसा कि आपने अभी सुना और रवायात में देखा भी, पढ़ा भी और आपने सुना भी होगा कि ज़बान रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी लुआब मुबारक जो है वो इन हस्तियों की मरगूब तरीन ग़ज़ा होती थी। तो उस लुआब के सदक़े से, उसके वसीले से, उसकी बरकतों से अल्लाह पाक ने इन हस्तियों के अंदर इल्म के वो समंदर पैदा किए कि जैसे मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम भी फरमाते हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं लुआब चूसता था तो एक पूरा समुंदर, एक पूरा जनाब वो मकतब मेरे अंदर खुल जाता था, जिसके आगे 1000 मकतब और खुल जाते थे। तो ये इल्म लदूनी इन हस्तियों में इस तरह से ट्रांसफ़र हुआ। और जो ये हम पे एतराज़ किया जाता है कि जनाब इल्म लदूनी अंबिया का खासा है, और ये जो मकतब तशय्यो वाले हमारे भाई हैं, बरादरान हैं, वो अपने आइमा के लिए भी यही अकीदा रखते हैं कि जी वो इल्म लदूनी के मालिक थे। तो वो इल्म लदूनी मेरे भाइयों, ये गलत फहमी मैं आगे भी बड़ी दफ़ा दूर कर चुका हूँ अपने बरादरान इस्लामी की, कि हम इल्म लदूनी के उस तरह से कायल नहीं है कि जिस तरह रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए या दूसरे तरीक़ों के ज़रिए, इल्हाम के ज़रिए जो इल्म दिया गया जनाब रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आइमा के लिए भी ऐसा सिलसिला शुरू रहा नहीं, कतन नहीं। बल्कि जो इल्म रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता किया, उसी इल्म के वारिसीन हैं ये। वो ख़बरें, वो चीज़ें, जैसे नहजुल बलागा में एक मशहूर रवायत है कि मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कुर्ब क़यामत के जो ज़माना है, जो क़यामत के करीब वाला ज़माना है जिसमें आप और हम अब ज़िंदगी गुजार रहे हैं अलामात के मुताबिक, उसकी कुछ निशानियाँ बता रहे थे। तो एक बंदे ने उठ कर एतराज़ किया कि ऐ अली, अब आप गैब की भी खबरें देंगे? तो आपका जवाब नहजुल बलागा में जनाब लिखा हुआ है, आपने फरमाया कि नहीं, कतन नहीं, ये गैब की खबरें नहीं हैं, ये वो खबरें हैं जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए मुझ तक आई हैं और मेरे बाद बाकी आइमा तक जाएंगी। तो ये जो इल्म लदुनी का एक तासुर है मकतब तशय्यो में अपने आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम को लेकर, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत और वसीला से है, उससे हट के कुछ भी नहीं है। कभी ये क्लेम नहीं किया गया हमारे मोतबर, हाँ गालियों और नुसैरियों कि तो हम खैर इस्लाम से खारिज समझते हैं, उनको शिया क्या समझना, उनकी बातें या उनकी मजालिस या उनके कोट किए हुए हवालों के हम जिम्मेदार नहीं हैं। हमारी तफसीर देखी जाएँ, हमारे मोतबर उलमा की तहरीरें देखी जाएँ, तकरीरें देखी जाएँ। जी किसी ने भी ये दावा कभी भी नहीं किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह बाकी आइमा को भी कोई माज़अल्लाह वही के ज़रिए अल्लाह पाक वो करता था। ये अल्लाह पाक का, जनाब रसूल अल्लाह का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले पाक का, आपके घराने का जो है ये एक सिलसिला है कि रसूल अल्लाह के ज़रिए इल्म पहुँचे, इल्हाम कर दिया जाए या किसी तरह भी वो कर दिया जाए, ये पहुँचा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से ही है। तो इसी तरह 3 शुबान को जनाब इमाम अली मुकाम की विलादत है और 4 शुबान जनाब अब्बास इब्न अली अलमदार करबला अलैहिस्सलाम। आप भी तारीख़ की वो हस्ती हैं, आप भी मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के जनाब शेर हैं, बरादर हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम है। लेकिन इज़्ज़ो इनकसारी देखिए और सैयद का एहतराम देखिए, सादात का एहतराम देखिए, जनाब सईदा पाक सलामुल्लाह अलैह की निस्बत का एहतराम देखिए कि जनाब अब्बास अलमदार करबला अलैहिस्सलाम ने जनाब अपने आप को हमेशा ग़ुलाम समझा और ग़ुलाम कहलाया। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जनाब उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा जब निकाह के बाद जनाब सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा के दहलीज़ पर आती हैं और जनाब हसनैन करीमैन उन्हें अम्मा कह के मुखातब करते हैं, तो आप बच्चों को कहती हैं कि बच्चों मैं तुम्हारी माँ बनकर नहीं, तुम्हारी कनीज़ बनकर आई हूँ। बिल्कुल इसी तरह उनकी सीरत का पहलू, इसीलिए तो फिर मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने जब सईदा पाक सलामुल्लाह अलैह के बाद निकाह का कसद किया तो ये कहा कि जनाब अरब का मशहूर बहादुर और तलीम व तरबियत से आरास्ता कबीला, जिसमें मैं अपने भाई को, उन्होंने जनाब अकील को कहा कि मैं निकाह करना चाहूँगा, तो जनाब उम्मुल बनीन की यही तलीम व तरबियत थी कि जिसकी वजह से जनाब गाज़ी अब्बास अलमदार करबला अलैहिस्सलाम ने कभी किसी मौके पर जनाब हसनैन करीमैन की बराबरी या हमसरी की कोशिश या ऐसा सोचा भी नहीं। हमेशा इनको आका कह के मुखातब किया, ख़ुद को ग़ुलाम कहा। और बाज़ रवायात के मुताबिक जब मैदान करबला में वक्त शहादत सैयदुल शुहदा हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने ख़ुद ख्वाहिश का इजहार करके भाई का लफ्ज़ कहलवाया, कुछ रवायात के मुताबिक। तो ये आपकी इज़्ज़ो इनकसारी
और आपका जनाब वो सईदा पाक सलामुल्लाह अलैह की निस्बत का एहतराम का आलम ये था। और जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम को भी जब देखें आपके आज अव्वल तो सीरत नगारों ने ये गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की सीरत के ऊपर बहुत कम तारीख़ में काम मिलता है हमें, और बदकिस्मती से उससे भी कम जनाब 50% से भी कम उर्दू में उनके तराजिम नहीं हो सके सीरत की कुतुब के या वाक़यात के जितने होने चाहिए थे। तो जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की सीरत से भी हमने जो कुछ सीखा वो रस्मी सा सीखा है। एक तो आपका नाम सीखा है और दूसरा आपकी शबी अलम जो आपके अलम मुबारक की शबी है। बस इन दो चीज़ों के दरमियान जनाब गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम को हमेशा हमने समझने की कोशिश की। या तीसरा जो पस मंज़र है वो बाबुल हवाइज का लक़ब है कि आपकी निस्बत से, आपके वसीला से जनाब आपकी दुआ की बरकत से अल्लाह ताला हर किसी की हाजत पूरी फरमा देता है। ये 2 से 3 अंसर हैं जिनकी तरफ हम हमेशा अपनी मजालिस में मतवज्जो होते हैं, और पढ़ने वाले भी जब पढ़ते हैं तो जनाब गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का फ़ज़ाइल का सिलसिला हो या मसाइब का, करबला से शुरू करते हैं, करबला पे ख़त्म कर देते हैं। जबकि करबला के अलावा भी जनाब गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के बारे में उलमा हक्का ने लिखा कि आप इतने के फ़क़ी शख्सियत के मालिक थे, इल्म फ़ज़ल में और इल्म फ़िक़ा में आपको महारत हासिल थी। और एक वाक़या जो सईदा सानी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से भी मंसूब है, और यही एक रवायत में जनाब गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम से मंसूब है। एक दफ़ा सहन में, अपने घर के सहन में मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को दरस व तदरीस या कुछ इस तरह की चीज़ बता रहे थे। तो बताते हुए, सिखाते हुए आपने अहद कहने का कहा जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम को, यानी एक कहो, फिर कहा 2 कहो। तो जनाब गाजी अब्बास खामोश हो गए और फरमाया कि मुझे झिझक आती है कि जब जिस ज़बान से एक कह दिया उस ज़बान से 2 कैसे कहूँ। ये तौहीद का आलम था बचपने में, यानी बात को उस ज़िमन में ले गए, बचपने का आलम था। इसी तरह बाज़ उलमा ने बड़ी खूबसूरत तस्वीर कशी की है कि जनाब गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम को मदीना में हो या जब मौला कायनात ज़ाहरी खलीफा बने तो कूफा में आ गए, कूफा हो या मदीना हो, आप फ़क़ीह के तौर पे मशहूर थे। और इल्म अब्बास की जो है लोग बातें किया करते थे, और बड़े बड़े लोग फ़िक़ही मसाइल में मौला कायनात की जब सोबत मैसर ना होती तो जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाते। लेकिन बदकिस्मती से इन बातों को, उनकी शख्सियत के नुमाया पहलू को बहुत कम, बल्कि मैं कहूँगा ना होने के बराबर जनाब बयान किया जाता है। कहीं इस पे आपको ये चीज़ें सुनने को बहुत कम मिलेंगी या ना बिल्कुल नहीं मिलेंगी कि जनाब गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की तौहीद किस कदर मजबूत थी। ज़ाहिर है जनाब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हों, जनाब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के ज़ेर असर, ज़ेर तरबियत हों, और फिर तौहीद के हवाले से जनाब उनसे कोई कमी की माज़अल्लाह उम्मीद की जा सकती है। इल्म फ़िक़ा की, इस्लाम के इल्म की, जनाब दुनिया के इल्म की कमी की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन इन पहलुओं पर रोशनी डालेगा कौन? हमें तो वही गिने चुने चंद चीज़ें बताई गई हैं। और जैसे मैंने कहा कि आपके अलम की शबी और आपके बाबुल हवाइज होने से आज तक, या आपकी शहादत के कुछ मनाजिर पेश करने के से आज तक शिया आलम और जाकिर मेजॉरिटी में, अक्सरियत में इससे आगे बढ़ ही नहीं सके। कौम को मैसेज ही नहीं दिया गया कि जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का इमामत के साथ जो वफा का एक आलम था, सिर्फ बरादर के तौर पे तो नहीं, इमाम वक्त के तौर पे जनाब गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम ने हमेशा जनाब सैयदुल शुहदा को मुबनी बर हक समझा, और उन्हीं की इसी चीज़ का, इसी नज़रियात का प्रचार किया करबला तक। और वक्त शहादत भी वो जो शब अशूर, वो लाइन शिमर लाइन जो मलाउन आया था, आपको ननिहाल की तरफ से रिश्तेदारियाँ जनाब गनवा रहा था अपनी, और आपको ऑफरें पेश कर रहा था, तो आपने क्या फरमाया था? तो जनाब गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का इमाम के साथ, इमामत के साथ जी क्या सिलसिला था, किस तरह की सोच और नज़रियात थे, और किस कदर वो रासिख थे नज़रियात पर, और कितने लोगों की आप इस्लाह का बाइस बने थे जब आप मदीना शरीफ में थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे यहाँ बहुत कम पेश की जाती हैं, और इनकी सीरत से जो सीखने का पहलू है उसकी तरफ बहुत कम जनाब रोशनी डाली जाती है। तो जनाब गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का सच्चा पैरोकार भी वही होगा कि जो जनाब अब्बास इब्न अली अलमदार करबला अलैहिस्सलाम की तरह इमाम और इमामत के साथ पुरखलूस होगा, और बिल्कुल नो कंप्रोमाइज़ वाला लेवल रखेगा इमाम के हवाले से, इमाम की सीरत के हवाले से, इमाम के फ़ैसलों के हवाले से, कि जो फ़ैसला इमाम असर ने कर दिया, यानी वक़्त के इमाम ने कर दिया, जो बात उनकी ज़ुबान मुबारक से निकल गई, वो जनाब पत्थर पर लकीर है, उससे ना हम आधा इंच आगे जाएंगे ना पीछे आएंगे। तो ये चीज़ें सीखने की जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम, जिनको कोई रब्बे वफ़ा कहता है, जो कोई जनाब
वफा की दुनिया का परवरदिगार के अल्फाज यूज़ करते हैं जी। इनकी इस वफा का जो झेल में सारी खसूसियात और वजाहतें हैं वो भी कौम तक कौम के नौजवान बच्चे बच्चियों तक पेश की जाएँ, नज़रिया समझाया जाए जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का, तो मामला जो है वो बहुत हद तक बच्चे बच्चियों को क्लियर हो कि क्यों इतनी शिद्दत से इमाम और इमामत के चाहने वाले थे। एक ताल्लुक़ होना, एक बरादर होना, भाई होना वो एक अलग है, लेकिन बतौर इमाम चूँकि 3 आइमा का दौर, 3 इमामों का दौर, जनाब मौला कायनात का, जनाब इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का और जनाब सैयदुल शुहदा का, तीनों इमामतों में जो किरदार रहा गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का, चाहे बचपना हो, चाहे लड़कपन हो, चाहे जवानी हो, चाहे सफ़ीन का मैदान हो, इन तीनों का जो तीनों अदवार में जो किरदार है जनाब अबुल फजल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का, वो कौम के बच्चे बच्चियों के आगे पेश करने की हमें ज़रूरत है। अब गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और वापस पलटते हैं जनाब सैयदुल शुहदा इमाम अली मुकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के कुछ जुमलात की तरफ, कि आज उनकी वलादत के मौके पर आएँ, अल्लाह ताला की मार्फत भी कुछ सीखने की हम सही करें, कोई कोशिश करें, कोई अहद करें वक़्त के इमाम के साथ कि हम सैयदुल शुहदा हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियत से कुछ तौहीद भी सीखें, कोई अल्लाह की मार्फत भी सीखें, कोई दीन का इल्म भी सीखें, कोई दुआ और मनाजात का तरीका भी सीखें, कि फ़कत हमने वाह करना है आज और मुहर्रम पे हमने रोना है, अज़ादारी करनी है। बिलाशुबा गम हुसैन अलैहिस्सलाम में आंसू बहाना सुन्नत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन ये ही नहीं है, ये भी है। वो बी और ही का हम अक्सर जिक्र करते हैं। सीरत हुसैन या मवद्दत और मोहब्बत हुसैन अलैहिस्सलाम का एक पहलू ये भी है अज़ादारी, लेकिन ये ही नहीं है कि बस यही है, नहीं। पीछे ये तो बाद में वाक़या करबला के जो इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम की हयात मुबारक का एक आखिरी दौर है, करबला में आपकी शहादत हो गई। 56 साल ज़िंदगी में जो दरस तौहीद है, जो दरस मार्फत कुरान है, जो दरस मार्फत इलाही है, वो कहाँ जाएगी? वो किसने लेनी? सीखना किसने है हुसैन से? हुसैन पर रोना है, हुसैन पर एहसान करना है माज़अल्लाह, तो हुसैन से सीखना किसने है? इन हस्तियों से सीखना किसने है? तो दुआए अरफा कि जो हम यौम अरफात वाले दिन जनाब पढ़ देते हैं, और वो भी पता नहीं कितने मोमिनीन पढ़ते होंगे तर्जुमे के साथ, कितने नहीं पढ़ते होंगे, मैं आपको मुतवज्जे करूँगा, बल्कि रिक्वेस्ट करूँगा कि दुआए कुमैल, दुआए तवस्सल और सहीफ़ा सजादिया की दुआओं की तरह इस अजीम दुआ का भी लुत्फ़ उठाइए, रूहानी कैफियत को महसूस कीजिए और देखिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बारगाह रब्बे ज़ुल जलाल में किस तरह मुखातब होते हैं। तो चंद जुमले आपकी खिदमत में पेश करके बात को फिर आगे बढ़ाते हैं। और इसी दुआ का वो जुमला है, मैं कहता हूँ सारे फरमुदात इमाम अली मुकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम हम तक ना भी पहुँचते, ये फ़कत एक जुमला भी इसी दुआ का वो हिस्सा है कि अल्लाह उसने क्या पाया जिसने तुझे खो दिया, और उसने क्या खोया जिसने तुझे पा लिया। ये एक भी इमाम अली मुकाम का जुमला हम तक पहुँच जाता, हमारी अपनी और नस्लों की आप पारी के लिए, जनाब नस्लों की तालीम और तरबियत के लिए ये एक जुमला ही काफ़ी था। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि कौम को ये बताया जाता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में एक आंसू गिरा जन्नत तुम्हारी, खून का एक कतरा गिरा जन्नतुल फिरदौस तुम्हारी, टिकट काट दिए जाते हैं जनाब हर चीज़। और ये भी बताओ, अज़ादारी बताओ, बिल्कुल बताओ, लेकिन जो अज़ादारी एक तो वो बताओ कि जो मासूमीन से साबित है, और दूसरी ये बताओ कि इसकी बेस क्या है, बुनियाद क्या है। क्या इमाम ये चाहते थे कि बस हम तारीख में हम पे रोया जाए, हम मजलूम तरीन शख्सियात? नहीं भाई, जब किसी के ऊपर रोगे, जब किसी का गम बयान करोगे, तो अननोन शख्स, अननोन लोग आपसे पूछेंगे कि भाई क्या माजरा है, हर साल इतना तमाम करके। जब वो माजरा बताओगे तो उसमें कुरान भी आएगा, उसमें रब का इस्लाम भी आएगा, उसमें शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी होगा, उसमें यजीद लईन के जनाब बातिल अकायद और नज़रियात और इंसानियत के साथ जो वो करने जा रहा था मलाउन, उनका भी जिक्र होगा। तो एक आंसू से ये पूरा दरवाज़ा दरीचा खुल जाएगा, मकतब हुसैन और मकतब यजीद वाज़िह हो जाएगा। ये वजह है, ये लॉजिक है इसके पीछे, आज़ादारी का तमाम करने के पीछे। लेकिन कौम को क्या बताया जाता है, क्या इंजेक्शन लगा के सुला दिया जाता है कि बस तुम्हारे आंसू निकले, तुमने चेहरा पीट लिया, सीना पीट, बस बात ख़त्म, अब पूरा साल तुम आज़ाद हो, जिस तरह से चाहो अपनी ज़िंदगी गुजारो। यानी पसे मंज़र में, मानवी अंदाज में ये एक बात लोगों तक पहुँचाई जाती है, वरना लोगों को मुतवज्जो ना किया जाए कि चाहे फ़ज़ाइल के उन्वान से हो, चाहे मसाइब के उन्वान से हो, ये भी है लेकिन ये ही नहीं है, इससे आगे जहाँ और भी हैं। तो चलते हैं जनाब दुआ की तरफ। आप आगाज़ करते हैं, चंद जुमले हम आपकी खिदमत में, चूँकि माशाल्लाह एक तफसीली दुआ है और दामन वक़्त में इतना गुंजाइश नहीं है, तो चंद जुमले आपकी रूहानी आज के दिन के
बरकत से जनाब अपनी रूहानी लज़्ज़तों को महसूस करवाने के लिए, और आप में ये एहसास या ये जिन लोगों को इस दुआ का सिर्फ नाम पता है उनमें शौक़ रग़बत पैदा करने के लिए चंद जुमले हम पेश करते हैं। उनका तर्जुमा आप फरमाते हैं, सारी तारीफ़ इस खुदा के लिए कि जो बेतलब अता करने वाला और बेपाया करम का मालिक है, ना कोई इसके फ़ैसले को टोक सकता है, ना कोई इसकी अता को रोक सकता है, और ना इसके जैसी कोई भी शय ईजाद कर सकता है, यानी खालिक और मालिक। गाली हजरात जो हैं वो इस दुआ से तो खैर ख़ुद भी दूर रहेंगे और आपको भी करने की कोशिश करेंगे। जैसे गालियों का एक सरगना तौंसवी जो है और अलवी जो है, इन दोनों के मैंने क्लिप देखे सुने, जो ये दुआए कुमैल के बारे में शुबहात डाल रहे हैं उसकी सनद को लेके, ये हदीस कसा की सनद मैं साबित करता हूँ ये तौंसवी, और दुआए कुमैल की सनद तुम साबित करो जी। तो इस तरह के शुबहात डाले जाते हैं। तो आप फरमाते हैं, इसने बेमिसाल चीज़ें ईजाद की हैं और अपनी हिकमत कामला से हर सनत को महकम बनाया है। ज़माने की जायदाद इसकी नज़र से पोशीदा नहीं और अमानतें इसकी बारगाह में ज़ाया नहीं होती। हर अमल करने वाले को जज़ा देने वाला, हर अमल करने वाले को, वो अमल अंबिया का हो, वो आइमा का हो, वो औलिया का हो, ओसिया का हो, जज़ा देने वाला सिर्फ अल्लाह। मैं नहीं कह रहा, सैयदुल शुहदा फरमा रहे हैं। हर किनात करने वाले को सिला अता करने वाला और हर फरियाद करने वाले पर रहम करने वाला, अता करने वाला, रहम करने वाला कौन? सिर्फ अल्लाह। मुनाफिया का यानी नफ़ों का नाजिल करने वाला, रोशन और ताबनाक नूर के साथ किताब जामिया का उतारने वाला भी सिर्फ एक खुदा। हर एक की दुआ सुनने वाला, हर एक के रंजो गम का दफ़ा करने वाला यानी दाफिया, दर्जात का बुलंद करने वाला और जबारों का कला कमा करने वाला, वही एक खुदा है कि जिसके अलावा कोई और खुदा नहीं है और कोई इसका हमसर नहीं है और कोई इसकी मिसल नहीं है। ये अब आप सुन लीजिए, खुद ही सुन लीजिए और फिर सवाल करिए। फिर सवाल तो बनता है करना, जैसे मैं हर वीडियो में आपको कहता हूँ कि जिनको लाखों रुपया देते हो और कम अज़ कम कोई 2-4 लाख रुपए का एक सवाल भी कर लिया करो। 2-4 लाख देते ही हो ना, तो ज़रा ये चीज़ें भी पूछ लिया करो और आपको एक ही जवाब आएगा। आपको एक ही जवाब, जो मुझे जवाब मिले हैं, यानी मेरे पे क्रिटिसाइज़ किया दुआए कामला की, सहीफ़ा कामला की एक दुआ नंबर 28 के ऊपर कुछ नाम ने उलमा ने क्रिटिसाइज़ किया, जवाब कोई नहीं दिया। क्रिटिसाइज़ ही करेंगे आप पर भी और एक ही जवाब जो मुझे मिला आपको मिल जाएगा। इनके बातनी मुतालब भी हैं जी, इनके बातनी मुतालब भी हैं। ये बस हमारे लिए है, पीछे पसे पर्दा बात कुछ और है। वो जो ऐसे एक बुजुर्ग आलिम दीन जो हमारे बरादरान के मकतब से तलक रखते थे जी, जैसे वो अक्सर कहा करते थे, गल विच कोई और है जी, वो गल विच कोई और है जी, बातनी मतलब भी है। जवाब नहीं देंगे आपको आपके तनकीद करेंगे, आपकी ग्रामर की गलतियां पकड़ लेंगे, आपका सलामुन अलैकुम कहना या अस्सलामु अलैकुम कहना इसके ऊपर ग्रिप कर लेंगे और इस तरह की चीज़ें ले आएंगे। जो आप पूछ रहे हैं वो नहीं आपको बताएंगे कि भाई बात नहीं मुतालिब कहाँ लिखे, किस किताब में लिखे, किस सफ़ा नंबर है, कोई चक्कर नहीं। अच्छा जी, इसका कोई हमसर नहीं, वो बेमिसाल और हर एक की सुनने वाला, हर चीज़ का देखने वाला और हर शय पर कुदरत कामला रखने वाला है। कौन? वो एक खुदा। फिर फरमाते हैं, खुदाया मैं तेरी तरफ मुतवज्जे हूँ और तेरी रबूबियत की गवाही देता हूँ। मुझे इकरार है कि तू मेरा परवरदिगार है, तेरी बारगाह में मुझे वापस पलट कर आना है। तूने मुझ पर इस वक्त से इनामात शुरू किए हैं जब मैं कोई काबिल जिक्र शायद था ही नहीं। मुझे खाक से पैदा किया, मुख्तलिफ सुलबों से गुजारा, ज़माने के हवादिस, दहर के इख्तलाफात, सिनो साल के तगीरात और इनकलाबात से महफूज रखा। लो जी वो ज़हूर होगा, नज़ूल होगा या पैदा होंगे, उसका जवाब मैंने क्या देना या उलमा बुजुर्ग ने क्या देना, और ख़ुद सैयदुल शुहदा ने दे दिया। ये लफाज इस तरह से बस सुन के स्किप ना कीजिएगा, इनके ऊपर ज़रा गौर कीजिएगा। जो आपको धोखा दिया जाता है ना, ज़हूर, जश्न नज़ूल, जश्न फ़लाँ यानी जश्न विलादत को वो तौहीन समझते हैं आइमा की। अब ये ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मोतबर ज़राए से साबित शुदा ये दुआ के अल्फाज क्या अल्फाज हैं, फिर दोहराता हूँ। मुझे खाक से पैदा किया, मुख्तलिफ सुलबों से गुजारा, ज़माने के हवादिस, दहर के इख्तलाफात, सीनों साल के तगय्युरात और इनकलाबात से महफूज रखा। मेरा सफ़र एक मुद्दत तक इस्लाब से रहाम की तरफ जारी रहा। यह पूरा वही सिलसिला है जो एक अल्लाह ताला ने एक फितरतन एक अमल रखा है अफ़ज़ाइश नस्ल का, उसकी तरफ इशारा है जनाब इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम का खुद। और आखिर में यह तेरा करम हुआ कि तूने इस दुनिया में मुझे भेज दिया, लेकिन अपने कमाल रहम व करम और तमाम लुत्फ़ एहसान की बिना पर इन सरबरान कुफर की हुकूमत में नहीं भेजा जिन्होंने तेरे हद को तोड़ डाला और तेरे असूलों को जुटलाया, बल्कि इस माहौल में भेजा जहाँ आसान हिदायत के इंतज़ाम थे और फिर इसी में मेरी नशोनुमा का इंतज़ाम किया।
इसी खलकत और तरतीब से पहले भी तेरा बेहतरीन बर्ताव और कामल तरीन इनाम यह था कि तूने एक कतरा नजस से मुझे बनाया और अजीब तर बनाया, यानी जिसकी तरफ तूने इशारा फरमाया कि इंसान को हमने एक लोथड़े खून के उससे कतरे से बनाया। ये इमाम अलैहिस्सलाम हमारी तरबियत और उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि इंसान की जो मतलब हर इंसान को इस प्रोसेस से, इस मरहले से आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गुजारा, गोश्त खून और खाल के दरमियान 3-3 पर्दों में रखा और ख़ुद मुझे भी मेरी खिलकत से आगाह ना किया, मेरे मामलात को अपने हाथों में रखा और मुझे मेरे हाल पर नहीं छोड़ा। अब जो तूने दुनिया में भेजा तो हिदायत और रहनुमाई के सारे इंतजामात के साथ मुकम्मल, बराबर और कामलुल खलकत पैदा किया। मैं गवारा में बचा रहा तो तूने हिफाजत का इंतज़ाम किया, गज़ा के लिए ताज़ा दूध फराम किया, पालने वाली औरतों को मेहरबान बनाया, रहम दिल माओं को कफ़ील और निगरान बना दिया, जिन्नात के असेब से महफूज रखा, ज़्यादती और कमी से बचाए रखा। बेशक है खुदाए रहीम व करीम, तेरी हस्ती बहुत बुलंद और बरतर है, इससे भी बरतर के तेरी तारीफ़ की जाए। लो जी, अब इससे भी कुछ ना सीखा जाए, इससे भी अकीदा बनाने में मदद ना ली जाए और गाली जाकरों और जनाब अकीदत के नाम पर इमोशनल ब्लैकमेल करने वालों के हम हत्थे चढ़ जाएं, तो फिर हम इनका क्या कसूर है, नस्तियों का मकतब क्या का कसूर। और ये मैं आपको दिखा भी दूं, चूँकि कुछ इसमें अल्फाज इस तरह थे कि जो जनाब तौहीन समझे जाते हैं कि जनाब अहले बैत के ज़िमन में अल्फाज अली रूहानी ने पास से बोल दिए। तो सबसे पहले तो जनाब आप ये यहाँ से ये अल्फाज ज़रा फोकस करके देखें और इसके बाद मैं आपको किताब और मुसन्नफ़ का नाम भी बता देता हूँ कि मुझ पे ये ना कहिएगा कि जनाब ये मैंने पास से डाल दिए। ये किताब है जी नकूश इस्मत, अल्लामा सैयद ज़ीशान हैदर जवादी अलल्लाह मुकामाओं की, जिसमें से इस दुआ का तर्जुमा पढ़ के आपकी खिदमत में पेश किया गया है। तो यहाँ इस दुआ का तर्जुमा बस इतना ही पेश करते हैं। इसके बाद जनाब आपको थोड़ा सा मुतवज्जे करने के लिए अल्लामा ने दुरूस करबला और हयात हुसैन से सबक के उन्वान से छोटी सी एक वो चीज़ लिखी है, जो सीरत से हमें सीखने की हम बात कर रहे हैं कि क्या सीखना चाहिए, क्या सबक लेना चाहिए। आज की वीडियो चूँकि 2 मुक़द्दस हस्तियों के ऊपर है तो इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ भी जाए तो मुतमिन रहिएगा कि इंशाल्लाह इससे आपको सीखने को कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। अच्छा जी, वतन कितना ही, सबक नंबर 1, वतन कितना ही अजीज़ क्यों ना हो, इस्लाम पर वक़्त पड़ जाए तो वतन से हिजरत कर देनी चाहिए और तर्क कर देना चाहिए। यानी वतन से निकल कर भी इस्लाम पर अगर हमला या इस्लाम की मदद के लिए जाना पड़े तो अपना आबाई जनाब वतन जो है, रिश्तेदारियाँ ये वो छोड़ के भी, इनकी कुर्बान करके भी जाना पड़े तो जाना चाहिए हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की तरह। दर्स नंबर 2, मकसद की राह में हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। दर्स नंबर 3, हकीकी मोहब्बत ही यही है कि दोस्त की राह में जान भी दे दी जाए, यानी अल्लाह ताला की जब जिनको दोस्ती अल्लाह ताला से लो हो, लगाव हो जी, उसके खातिर जान क्या फिर बच्चे भी कुर्बान कर देने पड़े तो कर देने चाहिए। दर्स नंबर 4, हुर्रियत का इस्लामी मफहूम यह है कि जालिम की नौकरी से आज़ादी हासिल कर ली जाए। फ़िकाहत के मायने ये हैं कि नुसरत हुसैन में कदम आगे बढ़ें और जालिमों को भी दावत नमाज दी जाए जो हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की सीरत से। अब नमाज तो मैं तभी दूंगा ना भाई जब खुद पढ़ता हूँगा, दावत तब दूंगा। तो जब नमाज ही मेरी ज़िंदगी में ना हो तो मुझे ऐसे गुनाहगार को फ़िक्र करनी चाहिए और अल्लाह ताला से रहम की दुआ मांगनी चाहिए और तौफीक मांगनी चाहिए। हकीकी मसावत यह है कि ग़ुलाम का सर भी अपने जानू पर रखा जाए। ये आप देखें, ये सीखने की बातें हैं सीरत से। शुजात, जज्बात, नफ्स पर काबू पाने और जज्बात को पाबंद मशीयत बना देने का नाम शुजात है, यानी बहादुरी। शुजात इस चीज़ का नाम है कि अपने नफ्स को अपने काबू में लाओ, नफ्स को मारो, अना को मारो। इन चीज़ों को मारने का कहीं ना हुक्म है ना कोई इसकी तरबीज हमें मिलती। तकाज़ा वफ़ा ये है, ये अब जनाब गाजी बास अलमदार अलैहिस्सलाम से भी आप मंसूब कर सकते हैं चीज़ और बाकी पैरोकारान सैयदुल शुहदा से, कि तकाज़ा वफ़ा ये है कि अमान नामा मिले मगर इसे ठुकरा दिया जाए। ये तो अब मखसूस हो गई जनाब गाजी बास। उसी शिमर लाइन जो वीडियो के इब्तिदा में मैंने आपको कहा कि शिमर लाइन मलाउन ने, हरामी ने आके अमान नामा ऑफ़र किया जनाब अब्बास इब्न अली अलमदार करबला अलैहिस्सलाम, अपनी ननिहाल की कोई रिश्तेदारी गांठ गूंढ, तो आपने ठुकरा दिया कि मेरा इमाम महफूज नहीं तो मैंने अमाननामे क्या करने। कुर्बानी का मफहूम यह है कि जज्बात की कुर्बानी दी जाए कि ना कि जज्बाती कुर्बानी। ये देखें अल्लामा ने सैयद ज़ीशान हैदर जवादी अलल्लाह मुकामा हो, मैं इनका बड़ा कदरदान हूँ सीरत नगारी के हवाले से। जिस तरह से ये सीरत इन्होंने लिखी, गो कि मार्केट में दूसरी भी सीरत की किताबें मौजूदा दौर की 14 सितारे ये वो, लेकिन जो इन्होंने सीरत जिस एंगल से, जिस जाविये से, तबलीगी और इस्लाही जाविये से लिखी है, आप ज़रूर पढ़िएगा, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। फिर फरमाते हैं कि दर्स नंबर 10 ये है कि तबलीग का सही रास्ता यह है कि रास्ता रोकने वाले को भी पानी पिलाया जाए। सुभान अल्लाह। अब ये देखें, ये सीरत हुसैन,
ये सीखने वाली चीज़ है कि रास्ता रोकने वाला भी अगर प्यासा है और आपके पास पानी है तो जनाब उसको पेश करें कि बिस्मिल्लाह जनाब पियो, बाकी बातें बाद में, पहले आप प्यास बुझाएं। ये है तबलीग का असल और मुस्तनद तरीका। दर्स नंबर 11, इस्लामी जहाद का अंदाज ये है कि शिद्दत मुजालम में भी जंग की इब्तदा ना की जाए, जंग की पहल ना की जाए। बेशक मुजालम पे मुजालम ढाए जा रहे हैं, लेकिन खून बहाने की तरफ पहल खुद नहीं करनी आपने। दर्स नंबर 12, दुश्मन लाख सरकशी पर मादा हो लेकिन दावत इल्लल्लाह देते रहो, अल्लाह की जानिब, खैर की जानिब, रब की जानिब, मकतब की जानिब, कुरान की जानिब दावत देते रहो। सरकशी जितनी भी बढ़ जाए तुमने कदम पीछे नहीं उठाना दावत देने से। मैदान जहाद में, दर्स नंबर 13, मैदान जहाद में कदम जमा दो तो लाखों के मुकाबले में भी कदम पीछे ना हटें। और दर्स नंबर 14, बंदगी की हकीकी शान ये है कि ज़ेर खंजर भी सजदा माबूद अदा किया जाए और कोई शय उसमें मानिया ना हो। ये बंदगी की इंतहा और हकीकी शान है। ये दर्स नंबर 14 जो करबला से और आपकी सीरत मुबारक से हमने लेना है। मेरे अजीज़ों, अभी तो काफ़ी कुछ आपकी सीरत से पेश करने के लिए देखें, मैंने काफ़ी और भी किताबों में से कुछ पैराग्राफ पढ़ने थे ताकि बात आपको समझ आए। और ये तारीख़ इस्लाम एक मुस्तनद किताब है और इसको मुदर्रिसीन हौज़िया इल्मिया कुम ने तालीफ़, कुछ उलमा ने बल्कि काफ़ी उलमा ने मिलकर तरतीब दिया है। इसमें से भी काफ़ी आपका मवाद आपकी खिदमत में पेश करने वाला है, लेकिन वीडियो फिर लेंथी हो जाती है जी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लोग कहते हैं कि जी फिर मतलब एतराज़ मोतरज़ होते हैं। हालांकि लोगों को ये देखना चाहिए कि दुनियावी कामों के लिए उनके पास टाइम भी होता है। 3-3 घंटे की फ़िल्में भी देखी जाती हैं, 2-2 घंटे के ड्रामे भी होते हैं, हर चीज़ होती है। यारों दोस्तों के साथ जाते हैं तो 4-4 घंटे स्पेंड कर आते हैं जी, लेकिन उस चीज़ के ऊपर नहीं। शादियों पे जाएंगे, सालगिरहों पे जाएंगे तो चाहे 10 घंटे लग दें, लेकिन जहाँ दीन की बात आएगी, जहाँ सीखने की बात आएगी तो इनको 30-35 मिनट या 40 मिनट की वीडियो भी 40 घंटों पे मुहित लगेगी। कोई आगे घोड़े की तरह भगा भगा के देखेगा, कोई बीच में ही छोड़ देगा, कोई शुरू में छोड़ देगा, और कोई तो ज़हमत ही नहीं करेंगे टाइम पढ़ के, और 40 मिनट की वीडियो छोड़ो जी। तो मेरे जीज़ो, इससे मेरा क्या नुकसान है? मैं तो आपको बताया मेरे लिए भी मुख्तसरन वीडियो है। ये 30-40 मिनट बोलना मेरे लिए मुख्तसर है। अभी तो वो क्या कहते हैं, वार्म अप होता है बंदा 25-30 मिनट में, मौजू की तरफ आता है, लेकिन आपकी वो देखते हुए, इसलिए आज हम फिर अपनी वीडियो को यहीं पे इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम हमें सीरत सैयदुल शुहदा इमाम अली मुकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जे करे और आपकी सीरत से इस्तिफादा करने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार हमें सीरत अब्बास इब्न अली अलमदार करबला अलैहिस्सलाम से सीखने की और आपकी तालीमात से इस्तिफादा की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम हमें तौफीक दे कि हर मुक़द्दस हस्ती के वलादत के दिन हम किसी एक नेकी को इख्तियार करें, अपने आप से अहद करें और उनकी शहादत के दिन एक बदी, एक मुनकर, एक बिद्दत से फरार इख्तियार करें। परवरदिगार आलम से दुआ है कि कुरान वाले बैत की तालीमात रूहानियाँ पढ़ने, समझने, सबसे बढ़ के एक उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला अपने शाफ़ी व काफ़ी होने के सदका से, कलाम शिफा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के सदका से और बीमार करबला की बीमारी के सदका से तमाम मरीज़ान को शिफाए कामला आजिला अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम महरूमीन की बख्शिश फरमाए। और खुसूसी दुआ है शुहदाए पेशावर के लिए कि अल्लाह ताला शुहदाए पेशावर को जनाब शुहदाए करबला के साथ मशहूर फरमाए और उनके मरीज़ान को शिफाए कामला वाजिला अता फरमाए। तमाम मोमिनीन, तमाम मुसलमीन की, हर मुहिब अहले बैत, हर इस्लाम के और कुरान के चाहने वाले तमाम की परेशानियों का खात्मा फरमाए, दीन और दुनिया की बेहतरी अता फरमाए। इमाम ज़मा जल्ल अल्लाह ताला फ़र्ज शरीफ के ज़हूर में ताजील फरमाए। हमें आसानी देर आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन।